पावन अवसर पर ये एक भव्य और दिव्य कलश यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है और हमारे सिद्ध बाबा के महात्मा जी जो इस मंदिर की व्यवस्था को कई वर्षों से, ये जो भी वैभव देख रहे हो, ये सब महाराज जी की कृपा से यह संभव है। तो मैं महाराज जी से कहूंगा कि वो इस कलश यात्रा को अपने शुभ आशीर्वचनों के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। बोलो सिद्ध बाबा की जय, बोलो देवी माई की जय। ये बड़ी खुशी की बात है, आज नवरात्रि का समय है और हमारे ठायसा गांव में सिद्ध बाबा पर भागवत कथा शुरू होने जा रही है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और आके शोभा बढ़ाएं और कलश यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। ऐसा समय हर समय पर नहीं आता है, बारंबार नहीं आता है, इसलिए सभी वन कथा या राम कथा सभी आकर सुने आकर और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें आकर। बोलो सिद्ध बाबा की जय। घंटी बज जाए, घंटी बज जाए कब पूछ की माँ, घंटी बज जाए कब पूछ की मौत हर दम सी रहे तुझको मानव का चोला मिला, जितनी शुभ पल में का फल है ये, जितनी शुभ पल में का फल है ये, तुझको मानव का चोला मिला, जो भी आया है जाएगा वो बंद होगा ये घड़ी तो की है महिमा बड़ी, याद कर घड़ी तो घंटी बज जाए, घंटी बज जाए कब पूछ की हो, घंटी बज जाए कब पूछ की मौत हर दम सिरा है। हमारे जीवन में तो कोई कमी नहीं है, तो हमें ईश्वर की भक्ति की क्या जरूरत है। तो ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये जो जीवन है, ये परिवर्तनशील है।
इसमें कोई भी स्तुति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, टूटने के लिए साधना किया करते हैं। क्योंकि कवि ने लिखा, इस जवानी पे इकरार तू बातों बातों में ढल जाएगी, इस जवानी पे इकरार तू बातों बातों पे ढल जाएगी, इस जवानी पे इकरार तू बातों बातों पे ढल जाएगी, उभरा सीना सिकुड़ जाएगा, कमर तेरी झुक जाएगी, उभरा सीना सिकुड़ जाएगा, कमर तेरी झुक जाएगी, उभरा सीना सिकुड़ जाएगा, कमर तेरी झुक जाएगी, एक करके चलेगा छड़ी, याद करके खड़ी तो खड़ी, बच जाए कब तू कभी, मौत हर दम सी रहने खड़ी। चकाचौंध है, भूल मुझको न मत और दिलवादी चकाचौंध है, उसको लगत नैनो, और दिलवादी चकाचौंध है, उसको लगत नैनो, सच्चिदानंद सुख कंदी, वासण तेरे आनंद तू, सच्चिदानंद सुख कंद की, जसरण तेरे आनंद, सच्चिदानंद सुख कंद की, जसरण तेरे आनंद तो, मेरी समझाए बिकतारी, चल करके खड़ी तो खड़ी है महिमा बड़ी। इस भव सागर से तरने के लिए दिव्य नौका का काम करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या नगरी इतिहासकारों ने कहा बताया, महर्षि और उसी के अनुसार समाज की व्यवस्था सुव्यवस्थित बनाई जाती रही। और आश्रम व्यवस्था, बच्चे की उम्र जब लगभग 25 वर्ष हो जाए और बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रोगी हो, शराबी हो, कबाबी हो, जुआरी हो, तो कहा कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चे को गृहस्थ में प्रवेश कराना नहीं चाहिए। लेकिन जो गुणवान है, सभ्य भी है, स्वस्थ भी है, ऐसे को गृहस्थ में प्रवेश दे दे। ये समाज के सभ्य व्यक्तियों का, बड़े व्यक्तियों का कर्तव्य होता था। और गृहस्थ के बाद फिर आता है वानप्रस्थ। ऐसा नहीं है कि विवाह करा लिया तो उसी पचड़े में जीवन भर पड़े रहे। 25 वर्ष तक संतान पैदा की, पालन पोषण किया, कर्तव्य पालन किया, और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया, यानी अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया ईश्वर की प्राप्ति। क्योंकि संसार में जो कुछ देखना था देख चुके,
और उसके बाद जब हम साधना में मजबूत हो जाएं, जब हमारी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी हो जाए तो हम फिर संन्यास आश्रम में प्रवेश किया करते थे। तो अयोध्या नगरी की स्थिति, तुलसीदास कहते हैं कि वर्ण और आश्रम अपने अपने धर्म को जानते थे, निरत वेद पद लोग। तुलसीदास जी ने कहा कि वो व्यक्ति निरंतर वेद के रास्ते पर चलने वाले थे, वो वेद के विरुद्ध कदम नहीं रखते थे। अयोध्या नगरी के लोग, अर्थात हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है, और जो वेद के अनुकूल आचरण करता है वो धर्मात्मा है, और जो वेद के विरुद्ध आचरण करता है वो धर्मात्मा नहीं है, वो पापी है, वो बेईमान है। लिखा है बड़ा सुंदर कवि ने कि अयोध्या नगरी की स्थिति कैसी थी। हमारे बच्चों के सामने जो है ना, हम विदेशों की कहानियां सुनाते हैं। हम कहते हैं अमेरिका हमसे धन दौलत में आगे है, पैसे आया है, लेकिन हम कभी कितने पैसे वाले हुआ करते थे, हम कभी कितने धनवान थे। वाल्मीकि जी जो स्थिति अयोध्या नगरी की लिख रहे हैं, संभवतः वो विकसित स्थिति आज किसी भी देश की न हो। और पढ़ो आप वाल्मीकि रामायण, कवि ने लिखा है, राजपाट दशरथ महाराज का, सुनो बहन मेरे भाई, राजपाट दशरथ महाराज का, सुनो बहन मेरे भाई, अवधपुरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। दशरथ महाराज का, सुनो बहने मेरे भाई, राजपाट दशरथ महाराज का, सुनो बहने मेरे भाई, अवधपुरी की नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। राजपाट दशरथ महाराज का, सुनो बहने राज का। अवधपुरी नाप तोल ऋषि वाल्मीकि ने बतलाई। राजपाट दशरथ महाराज का, सुनो बहने मेरे भाई, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अयोध्या नगरी की व्यवस्था कैसी थी। तो लिखा, 12 योजन लंबी नगरी, 7 तीन की चौड़ाई। 12 योजन लंबी नगरी, 7 तीन की चौड़ाई। 12 योजन लंबी नगरी, 7 तीन की चौड़ाई। चारों ओर से उस नगरी के जल से पूर्ण गहरी खाई। चारों ओर से उस नगरी के जल से पूर्ण गहरी खाई। अयोध्या नगरी के चारों तरफ बहुत गहरी पानी की बहुत बड़ी खाई थी, और उसकी जरूरत क्या होगी?
उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती थी। आज भी आप राजस्थान के इलाकों में जाओगे, वहां किले मिलेंगे आपको, और उनके इर्द गिर्द आपको जल से भरी हुई खाइयां मिलेंगी। अगर कभी शत्रु आक्रमण करे तो सबसे पहले गहरी जल भरी हुई खाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता था, या उनमें दंगल भरा होता था, और अधिकतर शत्रु सेना उसमें जाकर के मौत को प्राप्त हो जाती थी। आधी सेना तो यूं ही समाप्त कर दी जाती थी शत्रु से। तो वही व्यवस्था थी। और कहा चारों ओर से उस नगरी के जल से पूर्ण गहरी खाई, चारों ओर से उस नगरी के जल से पूर्ण गहरी खाई। अपने किले के चारों ओर से 100 तोहफे थी लगवाई। अपने किले के चारों ओर से 100 तोहफे थी लगवाई। अपने किले के चारों ओर से 100 तोहफे थी लगवाई। रक्षा हितार्थ सारी सेना शस्त्रों से सुसज्जित करवाई। सुंदर वाटिका चौड़े पथ थे जहाँ बंदे की ना पाई। सुंदर वाटिका चौड़े पथ थे जहाँ बंदे की ना पाई। अवधपुरी नाप तोलन सी वाल्मीकि ने बतलाई। राजपाट दशरथ महाराज का दो बहने तेरे भाई। राजपाट दशरथ महाराज का दो बहने तेरे भाई। अवधपुरी नाप तोलन सी वाल्मीकि ने बतलाई। लिखा, ऋषि लिखते हैं वाल्मीकि जी, और वाल्मीकि जी ऋषि के लिखे गए अनुसार कवि ने भी लिखा। दाएं बाएं पथ थे सुंदर, भव्य भवन थे बने हुए। दाएं बाएं पथ थे सुंदर, भव्य भवन थे बने हुए। दाएं बाएं पथ थे सुंदर, भव्य भवन थे बने हुए। यथा योग्य स्थानों पर थे वृक्ष झुके और तने हुए। यथा योग्य स्थानों पर थे वृक्ष झुके और तने हुए। जहाँ पर सुंदर रास्तों की व्यवस्था थी, सुंदर भवन बने हुए थे व्यवस्थित ढंग से, कोई आगे कोई पीछे, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं था, एक जैसे मकान थे। और सुंदर वृक्षों की व्यवस्था भी की गई थी। और वृक्ष भी कैसे थे, कुछ झुके हुए और कुछ तने हुए। झुके हुए का मतलब फलदार वृक्ष थे, फलों की भरपूर व्यवस्था थी, सब पेट भर के फल खाया करते थे। और जहाँ छाया की जरूरत थी वहाँ छायादार वृक्ष लगाए हुए थे। इसीलिए कहा यथा योग्य स्थान